कहीं कहीं का लोभी जो व्यक्ति होता है वो नाले में ही दो पांव खड़ा करके ऊपर भी छत छत डाल देता। फिर होता क्या, जो बारिश आई और पानी भराया और घर का दोनों पाया तो गया ही गया और आधा घर भी उसमें बह गया। गंदे नाले से घर को दूर बनाया जाता है, उसी तरह संसार में कोई गंदा व्यक्ति है, चुगली करने वाला, निंदा करने वाला, बुराई करने वाला, छल करने वाला, प्रपंच करने वाला, कपट करने वाला, बेईमानी करने वाला, तो इससे थोड़ी सी दूरी बनाकर रहना। अगर इसके साथ ये दो पांव रख दिए ना तो समझ लेना कि पूरा बर्बाद कर कर छोड़ेगा। जब तक तू बर्बाद नहीं होगा तब तक ये छोड़ने वाला नहीं, तब तक नहीं छोड़ेगा। एक हंस की कौवे से दोस्ती हो गई। हंस ने कौवे से कहा, कौवा बोला हंस मुझे भूख लग रही है। हंस गया मोती लेकर आ गया, ले रे कौवे खा ले। कौवे ने जो मोती मुंह में रखा तो उसकी जो चोंच थी वही टूट गई। कौवा बोला लो हो गया कल्याण, तुम ये खाते हो? हंस बोला हाँ हम तो मोती ही खाते हैं। मोती? हाँ ये कोई खाने की चीज है? और नहीं तो हंस हैं हम तो मोती ही चुगते। हो अब कौवा की चोंच चली गई। बड़ा परेशान, बड़ा दुखी, बड़ा तकलीफ, बड़ा कष्ट। थोड़ी देर बाद कौवे ने हंस से कहा कि गला पकड़ रहा है। कौवे ने हंस से कहा कि तुम मेरे साथ चलो, अब तुम्हें मैं लेकर चल। कौवा हंस को ले गया, शमशान में रहता था बड़ के पेड़ के ऊपर। कौवा बैठ गया हंस को लेकर। अब हंस ने कहा कौवे मुझे भूख लग रही। कौवा कैप भी लेके आया, एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा था उसका मांस उठा कर लिया। ले हंस, हंस के जिंदगी में मर जाऊंगा पर ये गंदी चीज नहीं खाऊंगा। हम हंस हैं, हम हंस हैं, मर जाऊंगा पर गंदी चीज नहीं खाऊंगा। दोनों बात कर रहे थे, कौवे के मुख से मांस का टुकड़ा नीचे गिर गया। मांस का टुकड़ा जैसे ही नीचे गिरा और मांस का टुकड़ा नीचे गिरते ही मांस का टुकड़ा नीचे गिरते जैसे ही मांस का टुकड़ा नीचे गिरा एक राजकुमार के ऊपर पड़ गया। राजकुमार के ऊपर जब मांस का टुकड़ा पड़ा, राजकुमार ने धनुष और बाण उठाकर जो फेंका वो कौवे को मारने के लिए। कौवे को तो नहीं लगा, हंस को लग गया। कौवा भाग गया, हंस नीचे गिर गया। राजकुमार ने हंस से कहा हंस देव मैंने तो कौवे को बाण मारा था, कौवे के लिए छोड़ा था, तो बाण आपको लग गया, आप क्षमा कर दीजिए, आप क्षमा करिए। हंस कहते हैं युवराज गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है, गलती मेरी है। आवाज फैल रही है ना, इसको सुकोड़ के थोड़ा सा करो सही। गलती मेरी है। और मेरी गलती यह है कि मैंने गलत व्यक्ति की संगत कर ली। मेरी गलती यह है कि मैंने गलत व्यक्ति का साथ पकड़ लिया। कौवा गलत काम कर कर भाग गया, हंस को बाण लग गया। गलत काम करने वाला व्यक्ति गलत काम कर कर भाग जाता है और अच्छा व्यक्ति जेल में धरा जाता है। जिसने कुछ करा ही नहीं इल्जाम उस पे लग जाता है।
एक शंभु, उस ऐसा एक भाव नहीं है, ऐसे कई हैं, कई। गलत व्यक्ति के साथ अगर आप अपना संबंध रख रहे हैं, गलत व्यक्ति के साथ आप अपना संबंध जोड़ रहे हैं, गलत मित्र के साथ में अगर आप रहना चालू कर रहे हैं, तो एक ना एक दिन वो आपको बर्बाद कर कर जीरो पर लाकर छोड़ देगा। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, दुनिया के लोगों को सत्संग करने वाले अच्छे नहीं लगते, दुनिया के लोगों को जो बाइक पर घुमाए, खूब जोरदार तरीके से पैसा इधर उधर उड़ाता फिरे, तो उनको लगे सबसे अच्छा व्यक्ति यही है। सबसे अच्छा व्यक्ति यही है। जो सत्संग में डूबा है ना, वो पसंद नहीं आता। संगत, पंगत और रंगत ये सार्वजनिक होना चाहिए। जम के बोलो, क्या क्या जम के बोलो जरा। संगत, पंगत, रंगत। रंगत का मतलब होता है रहना। संगत किसी एक जाति की नहीं होती। सद्गुरु, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, एक कथाकार, एक व्यास वक्ता, एक प्रवचन देने वाला, एक भगवान की भक्ति में डुबोने वाला, ये कभी नहीं कहेगा कि ब्राह्मण को मैं सुनाऊंगा, कि वैश्य को सुनाऊंगा, कि क्षत्रिय को सुनाऊंगा, कि शूद्र को सुनाऊंगा। गुरु नानक देव ने कहा, पंगत, संगत और रंगत सब के लिए होना चाहिए। इसमें किसी एक जाति, एक बिरादरी या एक वर्ण का नहीं, ये सबके लिए। संगत सबके लिए, सत्संग सबके लिए। पंगत, जब पंगत होती है तो उस पंगत में ये नहीं देखा जाता कि यहाँ ब्राह्मण बैठेगा तो यहाँ क्षत्रिय बैठेगा, तो यहाँ वैश्य बैठेगा तो यहाँ शूद्र बैठेगा। गुरु नानक देव कहते हैं, जब पंगत हो तो 7 जात का आदमी एक साथ बैठकर भगवान की शरणागति में भोजन ग्रहण करे। इस कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर ब्राह्मण भी आते हैं, क्षत्रिय भी आते हैं, वैश्य भी आते हैं, शूद्र भी आते हैं। और जब आप लोग खिचड़ी प्रसाद खाने के लिए खड़े होते होंगे, 7 जात का आदमी हाथ में थाली लेकर खिचड़ी प्रसाद को पाता है। यहाँ ना तो ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र, यहाँ तो पंगत एक है। और यहाँ कितने ब्राह्मण बैठे हैं, कितने क्षत्रिय बैठे हैं, कितने वैश्य बैठे हैं, कितने शूद्र बैठे हैं, ये हमको भी नहीं मालूम। इस कथा में कौन कितना वर्ण का, किस वर्ण का बैठा है कि कोई मतलब नहीं कि किस वर्ण का है। यहाँ तो गुरु नानक देव ने अपनी भाषा में कहा कि संगत भी सबके लिए हो और पंगत भी सबके लिए हो, और रंगत अर्थात रहने की व्यवस्था भी। ये नहीं कि वीआईपी आया तो इसके लिए ये कमरा होना चाहिए, वो आया तो उसके लिए वो कमरा, नहीं नहीं। रहने की व्यवस्था में भी ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य है, शूद्र है, एक जाजम पर सब आए, बैठें और अपने जीवन का आनंद पाएं। तो कहा, जब संगत, रंगत और पंगत एक जैसी सबके लिए हो जाती है, तो वहां फिर परमात्मा स्वयं अवतरित होकर आशीर्वाद प्रदान कर चला जाता है। जब रंगत, संगत और पंगत एक जैसी हो जाए, तो गुरु नानक देव कहते हैं, फिर वहां मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा शिव, मेरा परमात्मा स्वयं आकर विराजमान हो जाता है। फिर वहां छल नहीं रहता, वहां कपट नहीं रहता, वहां बेईमानी, वहां प्रपंच नहीं रहता, वहां समता का भाव है। समता का। शंभु शरणे मानो घड़ी घड़ी दुख काटो, दया करे दर्शन आपो। समता का भाव। बस जिंदगी की एक बात शिव महापुराण की, कि गलत संगति में बैठना भी नहीं और गलत संगति वालों से साथ रखना भी। मंदिर जाओ
तुम्हारी पड़ोसन जो शंकर का भगत करती हो, भजन करती हो, उसके साथ चले जाओ, और अगर नहीं करती हो तो अकेली चले जाओ। संसार में आए थे तो 2-4 को साथ लाए थे क्या? अरे बोला तो जम के नहीं। कौन सा? अरे मुट्ठी बांध आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। या कौन तुम साथ में आए? जगत में कोई ना परमाने, जगत में कोई ना परमाने। चाहे कर लो बड़ी मोलिस, चाहे कर लो बड़ी मालिश, चाहे छिड़क लो सेंट, जगत में कोई न परमाने। इस शरीर की चाहे कितनी भी बॉडी मालिश कर लो, चाहे कितना भी तेल लगा के घस लो, और चाहे पर्स में से निकाल के छिड़क लो सेंट, जगत में कोई ना परमाने, जगत में कोई ना परमाने, जगत में कोई ना परमाने, जगत में कोई ना परमाने। वो चाहे कर लो बॉडी मालिश, चाहे कर लो बॉडी मालिश, चाहे कर लो बॉडी मालिश। देखिए मेरा बेटा बेटी सबसे निवेदन है, बहुत ध्यान से सुनना इस भजन को। चाहे कर लो बॉडी मालिश, चाहे कर लो बॉडी मालिश, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई ना परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई ना परमाने, जगत में कोई न परमाने। आओ से आनंद से जय हो। आवागमन लगा दुनिया में, सब है रेस्टोरे। आवागमन लगा दुनिया में, सब है रेस्टोरे। भैया जग है रेस्टोरे, भैया जगत है रेस्टोरे। एक दिन लेखा उखड़ जाएगी, एक दिन लेखा उखड़ जाएगी। ओ एक दिन लेखा उखड़ जाएगी, एक दिन लेखा उखड़ जाएगी। तेरे तंबू की जगत में कोई ना परमाने, जगत में कोई ना परमाने। चाहे कर लो बॉडी मालिश, चाहे कर लो बॉडी मालिश, चाहे करा लो बॉडी मालिश,
चाहे करा लो बाड़ी मालिश, चाहे लगा लो सेठ जगत में कोई न परवाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। जय हो। चाहे कर लो बॉडी मालिश, 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 चाहे लगा लो से जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। जय हो। हर हर महादेव। जय हो। कलकत्ता मुंबई चेन्नैया घूमो दिल्ली तेरे भैया, कलकत्ता मुंबई चेन्नैया घूमो दिल्ली तेरे भैया, घूमो दिल्ली के भैया, घूमो दिल्ली के तेरे भैया। ओ हर हर बम बम जपते जाओ, हर हर बम बम जपते जाओ, भोले का नाम तुम जपते जाओ, भोले का नाम तुम जपते जाओ, धोती पहनो या पेंट जगत में कोई ना परमाने, जगत में कोई ना परमाने, जगत में कोई ना परमाने, जगत में कोई ना परमाने। वो चाहे करा लो बाडे मालिश, चाहे करा लो बॉडी मालिश, चाहे करा लो बाडे मालिश, चाहे करा लो बॉडी मालिश, चाहे छिड़क लो से जगत में कोई ना परमाने, 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 जगत में कोई ना परमाने। हर हर महादेव। इस संसार सागर में कोई फिक्स होकर नहीं आए। श्री शिवाय नमस्तोऽयं, श्री शिवाय नमस्तोऽयं, श्री शिवाय नमस्तोऽयं, श्री शिवाय नमस्तोऽयं। इस संसार सागर में कोई फिक्स होकर नहीं है। आया है सो जाएगा,
राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चले एक बले जंजीर। आए हो, सुख भी मिलेगा दुख भी मिलेगा, जीवन की सारी समस्याएं भी सामने आकर खड़ी होगी, पर उन समस्याओं से निवारण करने का तरीका भी भगवान देवाधिदेव महादेव ही बताएंगे। सती मैया, माता सती बाबा देवाधिदेव महादेव से लगन लगाकर भगवान शिव से प्रार्थना करती हैं, शंकर भगवान से निवेदन करती हैं और मंगल विवाह माता सती का भगवान शिव जी के साथ हो जाता है। मंगल विवाह। एक बात ध्यान देना जरा, कई बार कोई संबंध, कोई विवाह संबंध ऐसा होता है, विवाह संबंध कोई ऐसा होता है कि जिसमें आप नहीं करना चाहते, आपको पसंद भी नहीं है, पर आपने उस संबंध को छोड़ भी दिया कि अब मैं इस संबंध को नहीं कर रही हूं, कोई दूसरा लड़का देखेंगे और भी संबंध आएंगे, जब देखा जाएगा करेंगे। पर कई बार वही संबंध घूम फिर कर वापिस वही हो जाता है। उसका कारण क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है कि जन्म मरण परण, ये मेरे ओगड़दानी मेरे बाबा देवाधिदेव महादेव ने इसको निश्चित कर रखा है कि कहां कब किस स्थान पर कैसे किस समय पर होना, ये उसने निश्चित किया। सती मैया को बाबा दक्ष प्रजापति ने समझाया, बहुत कहा, बहुत निवेदन करा, पर नहीं। आखिरी में सती मैया का जो मंगल विवाह हुआ, वो विवाह माता सती का बाबा देवाधिदेव महादेव के साथ हुआ। और देखो, विवाह हो गया, कुंभज बाबा के यहां कथा भी सुनी है, आ गए। शंकर भगवान ने सती मैया का त्याग कर दिया, सती मैया अपने पिता के घर गई और जलकर भस्म हो गई। बहुत ध्यान देना जरा इस कथा पर। कई लोग गलत स्मरण करते हैं कि वो केदारनाथ गए थे, अच्छा करने गए थे, प्राण छूट गए। वो अमरनाथ गए थे, अच्छा करने गए थे, दर्शन करने गए थे, प्राण चले गए। सती मैया ने कौन सा बुरा काम करा? सती मैया भी तो कथा सुनकर आ रही थी कुंभज ऋषि के यहां से। एक बार त्रेता जुग माहे शंभु गए कुंभज सिपाही, कुंभज ऋषि एक बार भगवान शंकर माता सती को लेकर कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने गए। कथा सुनकर वापिस आ रहे थे और बीच में राम जी का दर्शन हुआ। सती मैया ने परीक्षा ली, झूठ बोला और उस झूठ और परीक्षा का फल यह हुआ कि शंकर भगवान का त्याग हो गया। समझना जरा कथा को।
हम तो उज्जैन गए थे, हम तो काशी गए थे, हम तो ओमकारेश्वर गए थे, हम तो नर्मदा नहाने गए थे, हम तो वहां गए थे और ऐसा हो गया। नहीं, उसका कारण है, सती मैया कुंभज ऋषि के पास में कथा सुनकर आ रही थी, इन्होंने परीक्षा ले ली, परीक्षा लेने के साथ में झूठ बोल दिया। किसी भी तीर्थ में जाओ, किसी भी धाम में जाओ, चाहे तुम उज्जैनी जाओ, चाहे तुम कुबेरेश्वर धाम आओ, एक बात का स्मरण अपने जीवन में रखना, तीर्थ जाते समय भी और तीर्थ में रहते समय भी और तीर्थ में से वापस जाते समय भी हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही, कोई पाप तो नहीं हो रहा, हमने किसी का दिल तो नहीं दुखा दिया, हमने किसी को कष्ट तो नहीं दे दिया, हमने कहीं किसी के नेत्रों में जल तो प्रदान नहीं कर दिया, हम तीर्थ भी गए तो कहीं हमने परीक्षा तो नहीं ले ली। तीर्थ में जाकर भी लोग परीक्षा लेते हैं। कई लोग कुबेरेश्वर धाम में परीक्षा लेते हैं, हम भी तो देखें आखिर है क्या, क्यों लोग इस पगले के चक्कर में पड़े, हम भी तो देखें कारण क्या। और जब वो यहां आते हैं कुबेरेश्वर धाम में, दरवाजे से प्रवेश करते हैं, यहाँ पर ना तो कोई बेल मिले, ना कोई बभूति मिले, ना कुछ मिले, ना कुछ मिले, या तो गौ माता को चारा खिला दो बड़े प्रेम से, या फिर बैठे कंकर शंकर की पूजन कर लो और खिचड़ी प्रसाद पाओ और अपने घर जाओ। अब यहाँ कुछ तो मिले नहीं इनको कि कुछ यहाँ पर कोई ज्योतिषी होती हो, किसी और वाला महाराज कोई पत्रिका देता हो, किसी और वाला महाराज यूं यूं करके फेंक देता हो, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं हो। यहाँ तो केवल एक काम है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। यहाँ तो एक बात है कि तुम भले मत आओ, अपने गांव में रहो, नगर में रहो, शहर में रहो, मोहल्ले में रहो, जो तुम्हारे गांव में मंदिर हो, तुम्हारे पड़ोस में मंदिर हो, वहां एक लोटा जल चढ़ा। यहाँ कुछ नहीं, हाँ यहाँ आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी श्रद्धा है। सती मैया ने ये विचार करा, सती मैया ये विचार कर रही हैं, सती मैया ये सोच रही हैं, विचार कर रही हैं सती माता कि मैं कुंभज बाबा के यहां से कथा सुनकर आ रही हूं, फिर मेरा शरीर प्राण क्यों त्यागा, क्यों मुझे क्रोध आया और क्यों मुझे जलकर भस्म होना पड़ा। सती मैया ने दोष देखा दूसरे में, सती मैया ने स्वयं का दोष नहीं देखा कि मैंने जानकी का रूप रख लिया था, झूठ बोला अपने पति से, मैंने परीक्षा ले ली, ये सती मैया को भान नहीं हुआ। दूसरे की बुराई ढूंढने के लिए 7 जन्म भी कम पड़ जाते हैं महाराज। अगर आपको कह दिया जाए कि यहां की बुराई बताना चालू करो तो आप कहें कीचड़ बहुत है, शंकर जी को जल चढ़ाने जाओ इतना सारा पानी पानी पड़ा हुआ, कहां बैठे हैं, ओ राम। खिचड़ी प्रसाद लेने जाओ तो लाइन लगाना पड़ती है, हमारी प्रतिष्ठा अड़ती है, हम इतने पैसे वाले इतनी सी खिचड़ी के लिए लाइन लगाएंगे, वो भी प्लेट लेके। फिर बाबा के धाम का मतलब क्या हुआ, बाबा के धाम में आए हो, तुम कलेक्टर बन जाओ, एसपी बन जाओ, मंत्री बन जाओ, संतरी बन जाओ, कलंतरी बन जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जो बन जाओ, डॉक्टर इंजीनियर सब बन जाओ, मना नहीं है। पर माँ बाप के आगे बेटा ना डॉक्टर रहता है, ना इंस्पेक्टर, ना कलेक्टर रहता है। माता पिता तो बच्चे को उसी नाम से पुकारते हैं, कल्लो। माता पिता के आगे डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, माता पिता के आगे तो जैसा था बचपन में वैसा ही है। इसलिए भगवान के धाम जाओ
तो ये मत सोचना कि तुम किस ओहदे पर हो, तुम्हारे यहाँ एसी है, तुम्हारे यहाँ गाड़ी है। हमने पहले भी कथा में कहा 25 लाख की गाड़ी में घूमने वाले भी 25 रुपए के लोटे में भरा के हरिद्वार चले जाते हैं। कितने रुपए का लोटा? अरे बोलो तुम के 25 रुपए का लोटा, और 25 लाख की गाड़ी से नीचे नहीं उतरता था। मैं तो 25 लाख की लिया, मैं तो 25 लाख की लिया, मैंने हैंड से 12,000 का लिया, मैंने कटे हुए सेव फल का लिया। क्या बोलते हैं? एप्पल, मैंने एप्पल का 1 लाख का लिया, 1 लाख का। और जब प्राण छूटे तब वो एप्पल खा लिया। रोते रोते कहीं का पास में लाके रख दे, काका जी एप्पल। जेब में धर दो एप्पल को, कहा? अरे भाई कुछ सती मैया को जलकर भस्म होना पड़ा क्योंकि झूठ बोल दिया था। थोड़ा सा परीक्षा ले ली थी। माता, पिता, सतगुरु और परमात्मा की जिंदगी में कभी परीक्षा मत लेना। किसी भक्त की जीवन में कभी परीक्षा मत लेना। जीवन में कभी परीक्षा मत लो। एक भक्त की परीक्षा भी मत लो। एक साधु के, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, इनकी परीक्षा नहीं ली जाती। जो भगवान की अविरल भक्ति में डूबे हुए हैं उनकी परीक्षा नहीं। श्रावण शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान की अविरल भक्ति का भाव प्रकट कर। अविरल भक्ति का भाव प्रकट कर शिव पुराण कर रही है। भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कर रहा है। सती मैया दक्ष प्रजापति के यहाँ जलकर भस्म हो गई। भस्म होकर पार्वती का रूप धारण कर लिया। पार्वती बनकर हिमालय राज के यहाँ प्रकट हो गई। मेना, धन्या, कला, ये पितरों की 3 बेटियां हैं जिनके घर में 3 देवियां प्रकट हुई। मैनावती के सुंदर गोदी में माता पार्वती है। देव ऋषि नारद आए और नारद जी ने ज्ञानोपदेश देकर माता पार्वती जी के गुण तत्वों को श्रवण करा दिया। माता पार्वती के गुण तत्वों को कहना प्रारंभ कर दिया। पति मिलेगा, ऐसा मिलेगा, सब सुना। और माता पार्वती जब थोड़ी सी अवस्था धारण करी, भगवान शंकर को पति बनाने के लिए खूब तप साधना करी, खूब साधना। गोरा नाच रही पर्वत पे, शिव को पति बनाने दो, शिव को पति बनाने को, ओ गोरा पति बनाने दो। गोरा नाच रही पर्वत पे, शिव को पति बनाने दो। हाथ गोरा के कंगन विराजे, कंगन सजाने दो। हाथ गोरा के कंगन विराजे, कंगन सजाने दो। मांग सजाने को, ओ गोरा मांग सजाने दो। ओ गोरा नाच रही पर्वत पे, शिव को पति बनाने दो। ओ गोरा नाच रही पर्वत पे, शिव को पति बनाने दो। गोरा नाच रही पर्वत पे, शिव को पति बनाने को। गोरा नाच रही पर्वत पे, शिव को पति बनाने को। ओ पति बनाने को, ओ गोरा पति बनाने को, पति बनाने
बनाने को, वो गोरा पति बनाने को। वो गोरा नाच रही पर्वत पे शिव को पति बनाने को। गोरा नाच रही पर्वत पे शिव को पति बनाने को। ओ शीश गोरा के चुनर विराजे शीश सजाने को।